संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को एक ऐसी कड़ी फटकार लगाई जिसकी गूंज लंबे वक्त तक सुनाई देगी। दरअसल यूएन में पाकिस्तान ने एक बार फिर वही पुराना झूठ दोहरा दिया जिसमें वो आतंकियों के फ्रीडम फाइटर उनको बता रहा था। भारत ने उसी मन से उसे बेनकाब किया। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के प्रतिनिधि मोहम्मद जवाद अजमल ने कहा था कि देशों के आतंकवाद और विदेशी कब्जे का विरोध करने के अधिकार में फर्क समझना चाहिए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि भारत पर हमला करने वाले फ्रीडम फाइटर्स हैं, लेकिन भारत ने उसी पल पाकिस्तान की पोल खोल दी। बता रहे हैं कि भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव रघुपुरी ने यह कहा है कि पाकिस्तान का दोहरा रवैया अब किसी से छिपा नहीं है। आतंकवाद को वैचारिक और राजनीतिक नाम देकर उसका बचाव करवाना मानवता के खिलाफ अपराध है। भारत ने अपने बयान में कहा कि आतंकवाद मानवता की जड़ों पर सबसे बड़ा हमला है। यह हिंसा, अनुशासनहीनता और डर का सबसे बड़ा कुरूप स्वरूप है। पाकिस्तान जैसे देश इस अपराध के सबसे बड़े प्रयोजक बन चुके हैं। रघुपुरी ने कहा है कि पाकिस्तान के आतंकवाद के तार दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कई निर्दोष नागरिकों पर हमले से जुड़े हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की 1994 की घोषणा का हवाला दिया जिसमें साफ कहा गया था कि किसी भी राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक उद्देश्य के लिए आम जनता में भय फैलाने वाला कोई भी आपराधिक कृत्य किसी भी परिस्थिति में सही नहीं ठहराया जा सकता। पाकिस्तान जिस प्रस्ताव का हवाला देकर आतंकियों को फ्रीडम फाइटर बताने की कोशिश कर रहा था, उसी प्रस्ताव में लिखा है कि आतंकवाद को किसी भी रूप में वैध नहीं ठहराया जा सकता और ये सभी देशों से मांग करता है कि वे दूसरे देशों में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने से बचे। अजमल ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 46/51 का जिक्र करते हुए कहा कि यह स्वतंत्रता संघर्षों की बात करता है, लेकिन भारत ने इस झूठ का पर्दाफाश किया। रघुपुरी ने कहा कि प्रस्ताव किसी भी तरीके से आतंकवाद की साफ निंदा करता है और यह भी कहता है कि कोई भी देश किसी दूसरे देश के में हिंसा फैलाने का समर्थन नहीं कर पाएगा। दरअसल ये वही पाकिस्तान है जो आतंक के अपने राजनीतिक औजार की तरह उनको इस्तेमाल करता है और अब जब वही मंच पर आकर खुद को निर्दोष बताने की कोशिश करता है तो दुनिया उसे गंभीरता से कभी लेती ही नहीं है। आपको हम ये भी जानकारी दे रहे हैं कि भारत के सख्त जवाब से पाकिस्तान का झूठ न केवल सामने आया बल्कि उसके फ्रीडम फाइटर वाले दावे की असलियत भी उजागर हो गई। भारत ने दो टूक कह दिया है, आतंकवाद को किसी भी नाम या विचारधारा से सही नहीं ठहराया जा सकता और जो देश आतंकवादियों को योद्धा बताकर उनका बचाव करता है, असल में वे मानवता के दुश्मन हैं। तो आगे बढ़ेंगे। इस बार आसियान समिट में भारत की उपस्थिति का अंदाज बदलने जा रहा है। पीएम मोदी मलेशिया नहीं जाएंगे और ये पहली बार होगा जब पीएम बनने के बाद वे किसी आसियान समिट में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होंगे। दरअसल आपको ये भी जानकारी हम दे रहे हैं कि मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा कि आज प्रधानमंत्री मोदी का फोन आया। दोनों नेताओं ने भारत मलेशिया संबंधों को लेकर मजबूत चर्चा की, साथ ही आसियान समिट के एजेंडे पर भी बातचीत हुई। इब्राहिम ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें सूचित किया है कि वे इस बार समिट में ऑनलाइन हिस्सा लेंगे, यानी भारत का प्रतिनिधित्व इस बार विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। यह निर्णय कई मायनों से अहम है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अब तक 12 बार आसियान समिट में हिस्सा ले चुके हैं। 2020 और 21 के दौरान भी कोरोना महामारी के कारण यह आयोजन वर्चुअल हुआ था, जब मोदी ने ऑनलाइन ही हिस्सा लिया था, लेकिन इस बार स्थिति अलग है। समिट भौतिक रूप से हो रहा है और फिर भी पीएम मोदी प्रत्यक्ष रूप से इसमें मौजूद नहीं होंगे। अब सवाल यह है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी का मलेशिया दौरा क्यों टल गया। इस पर कोई औपचारिक बयान तो भारत की ओर से अभी तक नहीं आया। विदेश मंत्रालय ने फिलहाल चुप्पी साधी है। हालांकि यह साफ किया गया है कि समिट में भारत की भागीदारी के स्तर पर कोई कमी नहीं होगी। 26 से 28 अक्टूबर तक आयोजित होने जा रहे आसियान समिट दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी राजनीतिक आर्थिक बैठक मानी जाती है। इस बार मलेशिया ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को भी आमंत्रित किया था। पीएम बनने के बाद आपको बता दें कि आसियान समिट में हिस्सा प्रधानमंत्री इस बार नहीं लेंगे। 2020-2021 में आसियान समिट का आयोजन वर्चुअल हुआ था, तब मोदी इसमें ऑनलाइन शामिल हुए थे। यह पहली बार होगा जब मोदी आसियान समिट में हिस्सा लेने नहीं जाएंगे। आसियान समिट 26 से 28 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। पीएम बनने के बाद से मोदी अब तक 12 बार आसियान समिट में शामिल हो चुके हैं।
फिलहाल भारत ने 2022 में आसियान देशों के साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप CSP साइन की थी। इसके तहत रक्षा, आर्थिक और तकनीकी हितों को बढ़ाने के लिए मिलकर काम किया जाता है। वहीं इस इलाके में चीन को काउंटर करने के लिए भी भारत आसियान देशों के साथ संबंधों को मजबूत कर रहा है। आसियान की स्थापना 1967 में बैंकॉक में हुई थी। यह दक्षिण पूर्व एशिया देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। इसका पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। इसमें कुल 10 सदस्य देश है, जिसमें इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, म्यांमार, कंबोडिया, ब्रुनेई और लाओस शामिल हैं। भारत ने 2022 में आसियान देशों के साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप CSP साइन की थी। अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापारिक रिश्तों में अब एक बहुत बड़ी दरार आ गई है। गुरुवार रात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कनाडा के साथ सभी व्यापार बातचीत रद्द करने की घोषणा की थी। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक तीखा पोस्ट लिखा। उन्होंने कहा कि कनाडा ने धोखे से एक विज्ञापन चलाया जिसमें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन को गलत तरीके से पेश किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि इस विज्ञापन में रीगन के एक पुराने भाषण को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया था, जिसमें यह आभास दिया गया कि रीगन ट्रंप की टैरिफ नीति के खिलाफ बोल रहे हैं, जबकि ट्रंप का दावा है कि रीगन फाउंडेशन ने खुद स्पष्ट किया है कि कनाडा ने उस वीडियो का भ्रामक इस्तेमाल किया। यह विवाद तब शुरू हुआ जब कनाडा ने $75 मिलियन यानी कि करीब 634 करोड़ रुपए का विज्ञापन अभियान चलाया। इस वीडियो में बताया गया है कि ट्रंप की टैरिफ नीतियों से आम अमेरिकी उपभोक्ताओं और कारोबारी वर्ग पर भारी असर पड़ेगा। ट्रंप ने इसे राजनीतिक छल बताने का काम किया और कहा कि ऐसा करने वाले देश से बातचीत जारी रखना असंभव है। वास्तव में पिछले कई हफ्तों से अमेरिका और कनाडा के बीच स्टील और एल्यूमिनियम जैसे अहम क्षेत्र में व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है, लेकिन ट्रंप की अचानक की गई इस घोषणा ने उन सभी वार्ताओं पर विराम लगा दिया। कनाडा के PM मार्क कार्नी ने ट्रंप के इस कदम पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अब ट्रंप प्रशासन के साथ किसी भी नई ट्रेड डील की संभावना खत्म हो गई है। कार्नी ने कहा कि अमेरिका को अब हमारे बाजारों में मनमाने ढंग से प्रवेश नहीं मिलेगा। उन्होंने रॉयटर्स से कह दिया है कि अगर बातचीत आगे नहीं बढ़ती तो कनाडा अपने हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। दरअसल ट्रंप ने पहले ही कनाडा पर 35% टैरिफ लगा रखा था। मेटल पर 50% और ऑटोमोबाइल पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया। हालांकि ट्रंप के पहले कार्यकाल में हुए US मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट के तहत कवर होने वाले उत्पाद इन टैरिफ से मुक्त हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इन पर खूब चर्चा हो रही है। कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कुछ दिन पहले ही 8 अक्टूबर को अमेरिका के दौरे पर गए थे। वॉशिंगटन DC में व्हाइट हाउस में उन्होंने ट्रंप से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने नेताओं ने आपको बताने कि गाजा इजरायल संघर्ष, भारत पाकिस्तान संबंधों और वैश्विक शांति पर चर्चा भी की। कार्नी ने ट्रंप की कुछ नीतियों की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में परिवर्तनकारी भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने नाटो देशों को रक्षा खर्च बढ़ाने के लिए प्रेरित किया और भारत पाकिस्तान से लेकर अजरबैजान, आर्मानिया तक शांति बहाल करने की कोशिश की, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। ट्रंप की यह घोषणा न सिर्फ व्यापार वार्ता को रोक देगी बल्कि उत्तर अमेरिकी साझेदारी पर असर डाल सकती है। ये समझौते को अमेरिका फर्स्ट की दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। कनाडा ये संकेत दे चुका है कि वह अमेरिकी दबाव में ना आने को तैयार है। वास्तव में ये विवाद सिर्फ एक विज्ञापन का नहीं बल्कि आर्थिक राष्ट्रवाद और राजनीतिक प्रतिष्ठा का टकराव बन गया है। अब देखना यह होगा कि आने वाले हफ्तों में बातचीत के रास्ते दोबारा खुलते हैं या अमेरिकी कनाडा के रिश्ते एक बार फिर से ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। लगातार तनाव और ठंडे पड़े रिश्तों के बीच अब एक नई शुरुआत की उम्मीद देखने को मिली। करीब 2 साल बाद कनाडा ने भारत के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों को सुधारने की दिशा में कदम बढ़ा दिया। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क भारत के साथ रिश्तों को फिर से मजबूत करने के लिए सक्रिय दिखाई दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्नी फरवरी में भारत की यात्रा पर आ सकते हैं, जहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट यानी कि AI समिट में शामिल होंगे। ये वही आयोजन है जिसमें कई वैश्विक तकनीकी कंपनी और नीति निर्माताओं की उपस्थिति तय है। माना जा रहा है कि इसी दौरान प्रधानमंत्री कार्नी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय बैठक भी हो सकती है। ये यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक मानी जा रही है, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में दोनों देशों के बीच कई अहम साझेदारियां और कार्यक्रम रोक दिए गए। विशेष रूप से व्यापार, आर्थिक और फ्री ट्रेड पार्टनरशिप पर काम ठंडे पड़ गए। अब उम्मीद ये है कि मार्क कार्नी के नेतृत्व में इन ठहरी हुई वार्ताओं को एक बार फिर से आगे बढ़ाया जाएगा।
इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट में जानकारी सामने आई है कि कार्नी को आधिकारिक तौर पर एआई समिट में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है। द ग्लोबल मेल एंड नामक कनाडाई अंग्रेजी अखबार ने प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के उच्चायुक्त दिनेश पटनायक ने कहा कि दोनों देश अपने रिश्तों को एक बार फिर से सामान्य करने और आर्थिक अवसरों को विस्तार देने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के साथ चल रहे टैरिफ विवाद के बीच भारत और कनाडा के बीच सहयोग के नए अवसर खुल सकते हैं, क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने कनाडा पर भारी टैरिफ लगाया था। अमेरिका भारत व्यापार पर भी नई चुनौतियां सामने आई। दिनेश पटनायक ने कहा कि हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मार्क जल्द से जल्द भारत आए और एक बार फिर से बातचीत का जो दौर है वो यहाँ पर खुलता हुआ नजर आए, ताकि दोनों नेता आर्थिक व्यापारिक सहयोग पर सीधे तौर पर ध्यान केंद्रित कर सके। पटनायक ने यह भी बताया कि भारत कनाडा में ऊर्जा और क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में निवेश के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इसके लिए कनाडा को भरोसेमंद निवेश नियम, पर्यावरण मानक और वहां के आदिवासी समुदायों के अधिकारों से संबंधित नीतियों को पारदर्शी बनाना होगा। भारत और कनाडा के बीच व्यापारिक संबंधों की संभावनाएं काफी ज्यादा है। एआई समिट में आपको बता दें जल्द ही शिरकत करते हुए नजर आएंगे। 2 साल बाद भारत कनाडा रिश्तों की एक बार फिर से नई शुरुआत जो है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि बता रहे हैं कि पीएम मार्क भारत की यात्रा करेंगे और जब यात्रा होगी तो कई ऐसे अहम मुद्दे होते हैं जिन पर आपको बता दें कि चर्चा जो है वो यहाँ पर होगी और एक बार फिर से रिश्तों में सुधार भी आ सकता है। 2 साल बाद भारत कनाडा रिश्तों में नई शुरुआत, पीएम मार्क करेंगे भारत की यात्रा। एआई समिट में पीएम मोदी भी शामिल होंगे और उनसे मुलाकात संभव है। $50 बिलियन की ट्रेड डील पर भी उम्मीद जो है वो लगातार जताई जा रही है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि जल्द ही एआई समिट भी होने जा रहा है और ऐसे में आपको बता दें कि उसमें कनाडाई प्रधानमंत्री की उपस्थिति भी यहाँ पर रहेगी। साथ ही साथ जानकारी ये भी है कि जब मुलाकात होगी तो कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा जो है वो यहाँ पर की जाएगी। जब चर्चा होगी तो आपको बता दें कि स्थिति और ज़्यादा मजबूत होती हुई नजर भी आएगी। तो बड़ी और महत्वपूर्ण खबर